नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, फिर एक बार, फिर एक बार। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला दिया गया। इतना ही नहीं, जब मोरारजी भाई उभर करके आए तो इस परिवार को मोरारजी भाई के प्रति नफरत हो गई। एक गुज्जू इस परिवार को ललकारता है, जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगा दिया। मोरारजी भाई हिम्मत करके इस परिवार को परास्त करके निकल करके आए, लेकिन 2 साल के भीतर भीतर सिद्धांतों के लेकर के जीने वाले मोरारजी भाई की सरकार को पिछले दरवाजे से इस परिवार ने गिरा दी। अब बारी मेरी आई। अब उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मोरारजी भाई को गिरा दिया, और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए, और वो भी दम खम के। भाइयों बहनों, ये गुजरात की मिट्टी की ताकत है। कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तुलना करोगे तो आपको क्या देखना होगा। एक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और कांग्रेस का टैप रिकॉर्डर देखिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखोगे तो उसमें दिखाई देगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले, देश की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करने वाले, विकास ही एक मंत्र को लेकर के देश का भला करने वाले, गरीब से गरीब का कल्याण करना, मध्यम वर्ग के लिए अवसर पैदा करना, गांव का भी विकास हो, शहर का भी विकास हो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस के और उनके सभी साथियों की टैप रिकॉर्ड में एक ही गाना बजता है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अब मनोहर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम के संस्कार हमारे बीच में हमेशा बने रहेंगे। साथियों, अपने समर्पण भाव से, अपने परिश्रम से कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनहित में काम कर सकता है, ये पर्रिकर जी ने करके दिखाया। देश का रक्षा मंत्री रहते हुए देश के सैनिकों के प्रति राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी फैसलों को लेकर जिस समर्पण भाव से मनोहर पर्रिकर जी ने रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, वो अतुलनीय था। उनके रहते हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने नए भारत की
नई रीति, नई नीति की नींव रखी है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि गोवा के लिए मनोहर जी के जो सपने थे, उन सपनों को हमने पूरा करना है और मैं भी गोवा वासियों की तरह आपका एक साथी हूं। पूरे देश ने देखा कि नामदार पूछने गए थे हालचाल और बाहर निकल करके ही ऐसा सफेद झूठ बोला, ऐसा सफेद झूठ बोला, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उस स्थिति में मनोहर जी मौत से मुकाबला कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ये झूठ बोलने वालों को सफाई देने के लिए उनको निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। यही असंवेदनशीलता है, यही झूठ है, जिसके कारण ऐसे लोगों की बात पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है।